नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार एक बार फिर से आप सभी का सामान्य हिंदी यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे संधि। ये संधि का हमारा 19वां भाग है और विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि का आज हमारा तीसरा भाग है। इससे पहले हमने सा, तालव्य सा, मूर्धा सा और दंत सा, इनसे संबंधित 2 नियम देखे थे। ठीक है, आज हमारा थर्ड वाला नियम है। तो आज हमारा तीसरा भाग है और आज हमारा तीसरा नियम है। तो तीसरा नियम में रहेगा हमारा ओ से संबंधित। ठीक है, ओ से संबंधित है कि ओ से संबंधित, ओ से संबंधित है तीसरा नियम। ठीक, ओ से संबंधित हमारा तीसरा नियम हो जाता है आज। तो ओ से संबंधित किस तरह से होगा? जैसे यदि विसर्ग की बात आए, विसर्ग है, विसर्ग के पहले स्वर है और बाद में भी स्वर है और घोष पहला क्या है समझिए। तो यदि विसर्ग है, विसर्ग यानी आहा, ठीक है, यही बात है। ये दो बिंदी विसर्ग है, विसर्ग के पूर्व में, ठीक है, विसर्ग के पूर्व में भी स्वर हो, विसर्ग के पूर्व में स्वर हो। स्वर में कौन सा? आ, ठीक है, केवल आ की बात हो रही। स्वर हो कौन सा? आ। और विसर्ग के बाद एवं विसर्ग के बाद, ठीक, विसर्ग के बाद, विसर्ग ने 2 बिंदी की बात कर रहे हैं, आह वाले। विसर्ग के बाद स्वर हो, स्वर यानी ये आ हो। विसर्ग के पहले भी स्वर हो या विसर्ग के बाद भी स्वर हो, ठीक है। तो पहली कंडीशन तो ये हो जाती है। और दूसरा होता है यदि विसर्ग है, विसर्ग के बाद में, विसर्ग के बाद मतलब दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण की बात हो रही है कि विसर्ग के बाद क्या हो? वर्ग का, ठीक है, घोष वर्ण की बात कर लिया है। वर्णमाला देखी होगी आपको तो पता होगा कि घोष क्या होता है। घोष यानी जो तंत्रियां हैं उनमें कंपन होता है, घोष यानी, ठीक है। प्राणत्व हमने पढ़े थे वर्णमाला में, तो प्राणत्व के आधार पर और एक घोषत्व के आधार पर, वर्णों को प्राण यानी वायु के आधार पर और एक घोष यानी कंपन के आधार पर, इन दोनों के आधार पर हमने वर्णमाला देखी थी किस तरह से होता है। तो वर्णमाला नहीं देखी हो तो प्लेलिस्ट में डला है वर्णमाला संबंधित वीडियो, तो वो देखिए। हमने देखा था घोष, ठीक है, कि विसर्ग के बाद घोष हो, ठीक है, घोष वर्ण हो। लेकिन बात हो रही है वर्ग के घोष वर्ण हो, वर्ग के, ठीक है, घोष वर्ण हो। कौन कौन से वर्ग के घोष वर्ण हो? एक तो तीसरा, ठीक है, तीसरा होता है घोष, चौथा होता है घोष और पांचवा होता है, पांचवा घोष हो, ठीक है। वर्ग यानी का वर्ग की बात कर रहे हैं तो का में का को छोड़ दीजिए, खा को छोड़ दीजिए और गा, ठीक है, घा और इंगा, इन तीनों की बात हो रही। तो तीसरा गा है, चौथा घा है, ऐसे ही पा वर्ग तक, पा छोड़ दीजिए, फा छोड़ दीजिए, फिर है बा, भा और मा, इनकी बात हो रही। तो का वर्ग से लगाकर पा वर्ग तक, तीसरा, चौथा और पांचवा, इनसे मेल हो, ठीक है। इसका विसर्ग का ये हो गया एक। तो फिर अगला है कि विसर्ग, ये सेकंड है, इसी के अंतर्गत, इसे बी कर लीजिए आप और इसे ए दे दीजिए, बी, ए, बी, और ये है सी हमारा। दूसरा है कि तीसरा नंबर का कि विसर्ग है और विसर्ग के बाद में हमने देखा भी क्या है, घोष वर्ण हो। घोष वर्ण कौन कौन से? वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण हो। फिर उसके बाद में विसर्ग के बाद में क्या हो? अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ठीक है, अंतस्थ व्यंजन हो। अब अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? या है, रा है, ला है, वा है, ठीक है, ये हैं। तो ये तीनों हैं हो तो, ठीक है, या रा ला हो तो विसर्ग की बात कर लिया है। विसर्ग ओ में बदल जाता है, ठीक है। किस तरह से? विसर्ग ओ में बदल जाता है, समझिए यहाँ से। यदि विसर्ग है, विसर्ग के पूर्व स्वर हो और विसर्ग के बाद भी स्वर हो, तो ये जो है ये आ तो हट जाएगा, बाद वाला आ हट जाएगा और ये जो विसर्ग है इसके कारण ओ हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से ये पहला ए वाला और बी वाला है। यदि विसर्ग हो और विसर्ग के बाद में घोष हो, घोष वर्ण यानी वर्ग की बात कर रहे हैं, तीसरा हो, चौथा हो या पांचवा वर्ण हो, ठीक है, इनसे मेल हो, फिर तो ये भी उसी में चेंज होगा, ओ में ही बदल जाते, ए, बी, सी, ये 3 है इसमें। विसर्ग है, विसर्ग के बाद में अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला और वाह हो तो ये जो विसर्ग है ये ओ में, ठीक है,
ओ में बदल जाता है। तो ये हमारा ओ से संबंधित नियम। अब इसके उदाहरण देखते हैं, एग्जाम्पल, जिससे हमें सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। ठीक, जैसे इसके एग्जाम्पल, जैसे इसका एक शब्द है मनोअभिराम, मनोभिराम। ठीक है, मनोभिराम। तो ये शब्द हो गया। अब इसका संधि विच्छेद करेंगे हम, तो संधि विच्छेद होगा इसका मनः धन अभिराम। ठीक है, अभिराम, मनः धन अभिराम। अब मना है, ये विसर्ग है। मना में क्या है, विसर्ग देखने को मिल रहा। अब विसर्ग है, लेकिन विसर्ग ये विसर्ग है। इससे पहले देखिए यहाँ पर ना ये है, ना है, तो ना पूर्ण है, यानी ना में हलंत लगेगा तो ये व्यंजन होता है। लेकिन इसके साथ में आ है तो विसर्ग से पहले क्या हो, आ हो। हमने कहा था पहली सबसे पहला नियम था हमारा कि विसर्ग हो, विसर्ग से पहले आ हो। तो मनः, तो ना में आ है। ठीक है, यहाँ भी आ बैठा है। फिर दूसरी बात कही थी कि यदि विसर्ग है, विसर्ग के पहले आ हो और विसर्ग के बाद भी आ हो, तो अभिराम शब्द है, देखने को मिल रहा होगा अभिराम। तो अभिराम में भी आ है। ठीक है, यानी विसर्ग है, विसर्ग से पहले भी आ है, विसर्ग से पहले भी आ है और विसर्ग के बाद में भी आ है। ठीक है, तो ये जो विसर्ग से पहले और विसर्ग के बाद में, तो ये जो आ है ये वाला, इस आ के हमने ये कहा था कि ये आ विलुप्त होकर ये विसर्ग ओ में बदल जाता है। ठीक है, ये विलुप्त हो जाएगा, ये विलुप्त हो गया आ, और ये जो विसर्ग है ये किस में, ओ में बदल जाता है। तो ये हमें बताएगा कि ये क्या हो जाता है। अब मनोभिराम, मनोभिराम, ये हो गया शब्द। ठीक है, तो इस तरह से होता है ये। एक अगला देखते हैं इसका, जैसे मनोनुकूल, मनोनुकूल। ठीक, मनो अनुकूल। तो इसका संधि विच्छेद करेंगे, तो इसका संधि विच्छेद होगा मनः, मनः धन अनुकूल, मना धन अनुकूल। ठीक है, ये होगा। अब देखिए फिर से यही वाला नियम लग रहा हमारा। विसर्ग है यहाँ पर, विसर्ग। ठीक, विसर्ग है। अब विसर्ग से पूर्व में क्या है, ना में फिर आ लगा हुआ है, तो विसर्ग से पहले भी आ गया। ठीक, हाँ या ना, हाँ। फिर ये जो विसर्ग है, विसर्ग के बाद में अनुकूल शब्द है, अनुकूल शब्द में देखने को मिल रहा होगा कि आ रहा है, तो विसर्ग के बाद भी आ रहा है, तो दोनों कंडीशन में हमारा आ देखने को मिल रहा। ठीक है, आ दोनों जगह पर देखने को मिल रहा। तो ये जो ये वाला आ, ये तो हो जाएगा विलुप्त। ठीक है, क्या हो जाएगा, विलुप्त। और ये जो विसर्ग है ये ओ में बदल जाता है, किसमें, ओ में। तो यहाँ पर ओ वही है। ठीक है, ओ देखने को मिल रहा होगा। और यहाँ भी मनोभिराम में भी ओ है। तो इस तरह से होता है ये वाला नियम। एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे मनोनुसार, मनो अनुसार। तो इसका संधि विच्छेद करेंगे, तो मनः धन अनुसार। ठीक है, मनः धन अनुसार। अब ये जो फिर से विसर्ग हो गया, मना में विसर्ग है, तो ये तो विसर्ग हो गया। लेकिन विसर्ग के पहले की बात की जाए तो आ रहा नहीं आ रहा, जाहिर सी बात है, विसर्ग से पहले नाम में आ बैठा है, तो विसर्ग से पूर्व में आ हो गया और विसर्ग के बाद भी आ हो गया। अनुस्वार में आ देखिए आप, तो विसर्ग से पहले भी आ है, विसर्ग के बाद भी आ है। ठीक है, दोनों कंडीशन में आ है। फिर ये जो आ है ये तो हो गया विलुप्त। ठीक है, फिर से कह रहा हूँ मैं, ये हो जाता है विलुप्त। और ये जो विसर्ग है ये हो जाता है ओ में बदल जाता, ओ में। तो ये यहाँ पर हो गया ओ। ठीक है, तो इस तरह से होता है ये। अब दूसरे उदाहरण देखते हैं, जैसे मनोनीत, मनोनीत है एक शब्द। तो मनोनीत का संधि विच्छेद करेंगे हम, तो मनः धन नीत। ठीक है, नीत। तो हमने बात की थी, देखिए ऐसे विसर्ग है, विसर्ग से पहले स्वर आया। ठीक है, स्वर आया यहाँ पर। तो लेकिन हमने ये बात कही थी, यदि विसर्ग का मेल किससे हो, किसी भी वर्ग के घोष वर्ण से हो, मतलब किसी भी वर्ग के घोष वर्ण से हो, घोष वर्ण से। अब ये ना है, तो ना किस वर्ग का, ता वर्ग का है, ता था, इन दोनों को हम क्रॉस कर देंगे, क्योंकि ये अघोष वर्ण है, हमने घोष की बात की थी। और तीसरा, चौथा या पांचवा इनकी बात की थी, तो ये ता, था, दा, धा और ना, तो ये पांचवा वर्ण है ना। ठीक है, तो ना कौन सा हो गया, पांचवा वर्ण, यदि विसर्ग के बाद में ना आए। ठीक है, ये तीसरा चौथा कोई सा भी हो, तो ये जो है ये तो
ये विसर्ग है, तो ये विसर्ग किसमें, ओ में चेंज हो जाए, तो यहाँ पर ये विसर्ग उसी में चेंज हुआ। ठीक है, आया समझ नहीं आया? जैसे अन्य एग्जाम्पल देखते हैं, सिरोभाग, सिरोभाग। ठीक है, एक उदाहरण है सिरोभाग। अब सिरोभाग है, अब इसका संधि विच्छेद करेंगे हम, तो सिरह धन भाग। ठीक है, सिरह धन भाग। अब विसर्ग है, विसर्ग, विसर्ग से पहले आ है। ठीक है, विसर्ग से पहले क्या हो गया, विसर्ग से पहले आ है, और फिर ये जो भाग है तो ये भा है। तो विसर्ग के बाद में हमने क्या कहा था, किसी भी वर्ग का तीसरा हो, वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा हो, वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा हो, तो ये भा है। तो पा वर्ग देखिए, पा फा, ये दोनों तो हो गए फिर अघोष। ठीक है, और घोष की बात की जाए तो पा वर्ग का बा और भा, तो ये हो गया चौथा। भा क्या है, चौथा वर्ण है, तो चौथा वर्ण है, तो विसर्ग के बाद में भा आया है, विसर्ग के बाद में भा आया, तो ये जो विसर्ग है किसमें, ओ में चेंज हो जाए, तो सिरो भाग में वही तो है ओ। ठीक है, तो इस तरह से इसका संधि विच्छेद होता है। एक अन्य एग्जांपल देखिए, जैसे वयोवेग, वयोवेग। ठीक है, वयोवेग, और इसका संधि विच्छेद करेंगे तो वया धन वेग। ठीक है, वेग है ये वा वाला, तो ये विसर्ग हो गया फिर से। अब विसर्ग है, विसर्ग से पहले देखने को मिल रहा होगा या में कुछ नहीं है, या में आ है। ठीक है, विसर्ग से पहले क्या हो गया, आ हो गया, और ये जो वेग है, वेग में हमें देखने को मिल रहा है वा। तो हमने बात की थी अंतस्थ की। ठीक है, अंतस्थ की थी कि या रा ला वा, इनमें से कोई सा भी देखने को मिल जाए, किसके बाद, विसर्ग के बाद देखने को। तो विसर्ग के बाद में क्या है, वा है, वा क्या है, अंतस्थ व्यंजन है, तो ये जो विसर्ग है ये किसमें, ओ में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर वयो में ओ। ठीक है, तो इस तरह से ये बदल जाता है। कुछ अन्य एग्जाम्पल देखते हैं जिससे और भी समझ में आ जाएगा हमें। जैसे पुरोहित, पुरोहित, एक शब्द है पुरोहित। अब पुरोहित का संधि विच्छेद करेंगे तो पुरह धन हित, पुरह, पुरोहित, पुरोहित है। देखिए, या हमने कहा था या रा ला और वा। ठीक है, इन चारों, लेकिन हा भी है इसमें, तो दोस्तों हा भी जोड़ लेना। आप गलती से हा को भूल गए हम, तो हा भी आता है। ठीक है, ये वाले नियम में यहाँ पर या वा रा, ठीक है, ला, ठीक है, या रा ला वा और हा, एक हा भी है यहाँ पर, तो ये छूट गया है। तो ये जो हंस पद लगा रहा हूँ, तो हंस पद भी समझ लीजिएगा, हंस पद कहाँ लगता है, ये नीचे लगता है। जैसे कुछ छूट गया हो, मेरा यहाँ से छूटा है, ठीक है, हंस पद लगा रहा हूँ यहाँ, और यहाँ लिख दिया मैंने हा, तो ये हा भी होता है। ठीक है, तो हंस पद है ये नीचे लगाते हैं, हंस पद यहाँ नहीं लगाते, कभी भी नीचे लगाते हैं, सबसे नीचे, और यहाँ लिखते हैं। ठीक है, पुरोहित है, तो पुरोहित, पुरोहित में देखिए ये विसर्ग हो गया, विसर्ग है, विसर्ग से पहले तो आ रहा है क्योंकि राम में आ लगा हुआ है, और ये विसर्ग है, विसर्ग के बाद में हा आ रहा है, यानी हित वाला, तो हा आ रहा है, तो इस विसर्ग को ये हा किस में बदल देगा, ओ में बदल देगा, तो ये यहाँ पर पुरोहित में ओ ही बैठा है। ठीक है, तो इस तरह से ये बदल जाता है ओ में। अब अन्य एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे है जैसे मनोरथ, मनोरथ एक शब्द है, मनोरथ का संधि विच्छेद किया है तो मनः धन रथ, मनः धन रथ। अब मना है, मना में विसर्ग देखिए, विसर्ग है, विसर्ग का मेल किससे हो रहा है, रा से हो रहा है, तो ये ना है, विसर्ग से पहले भी आ गया, ये आ गया, और विसर्ग के बाद में रा आ गया। ठीक है, रा आ गया, तो ये जो विसर्ग है इस रा से मिलेगा, तो ये विसर्ग ओ में बदल जाता है, किसमें, ओ में बदल जाता है, तो मनोरथ में वही है। ठीक है, मनोरथ में वही है। फिर एक अन्य एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मनोबल, मनोबल, मनोबल है, तो मनोबल का संधि विच्छेद किया जाए तो मनः धन बल। ठीक है, तो बल है, अब ये विसर्ग हो गया, विसर्ग हो गया, विसर्ग किससे, पा वर्ग है, पा वर्ग का चौथा वर्ण तीसरा वर्ण है, पा फा बा, मतलब तीसरा वर्ण है, पा वर्ग का बा तीसरा वर्ण है, तो तीसरा वर्ण है घोष है पा वर्ग का, तो विसर्ग का मेल किससे हो रहा, बा से हो रहा है, तीसरे वर्ण से हो रहा, पा वर्ग के तीसरे वर्ण से। ठीक है, तो इससे हो रहा है, तो ये बा इस विसर्ग को
किस में, ओ में बदल देगा। तो यहाँ पर मनोबल में वही है, ठीक है। तो इस तरह से ये चेंज हो जाता है। फिर अन्य जैसे पयोज, पयोज, ठीक है। पयोज है तो पयोज का संधि विच्छेद होगा पयः धन जा, ठीक है, पया धन जा। अब जा यानी होता है जन्म लेना, ठीक है। पय यानी ये विसर्ग हो गया, पया में विसर्ग हो गया, विसर्ग मिलकर से हो रहा चा छा जा, यानी तीसरे वर्ण से हो रहा, किसके, चा वर्ग के तीसरे वर्ण से हो रहा। और जा क्या है, घोष है या सघोष है। तो ये जा है, यदि विसर्ग किससे, जा से मिलेगा, तो ये जो विसर्ग जा से मिलने के कारण ओ में बदल जाएगा, ठीक है, पयोज। या फिर एक और एग्जाम्पल है पयोधरा, पयोधरा, पयोधरा का संधि विच्छेद किया है तो ये होगा पयः धन धरा, ठीक है। ये विसर्ग हो गया, ये विसर्ग हो गया, विसर्ग है, विसर्ग से पहले भी देखिए यहाँ पर, विसर्ग से पहले भी आ है, यहाँ पर भी आ है, सब जगह आ है। तो विसर्ग से पहले क्या हो, आ हो, और विसर्ग के बाद में तीसरा या फिर चौथा या फिर पांचवा वर्ण हो। तो धा क्या है, ता था दा और धा, मतलब चौथा वर्ण है किसका, ता वर्ग का। तो ये धरा है, ठीक है। तो विसर्ग है धा से मिला, किससे, घोष वर्ण से, तो ये विसर्ग ओ में बदल जाता है, किसमें, ओ में बदल जाता है। तो यहाँ पर ओ है, ठीक है, पयोधरा में ओ है। तो इस तरह से ये बदलते हैं। अन्य एग्जाम्पल देखिए, जैसे सिरो रेखा, ठीक है, सिरो रेखा है, सिरो रेखा, सिरो रेखा का संधि विच्छेद क्या है, तो सिरहा धन रेखा, ठीक है। ये विसर्ग हो गया, विसर्ग से पहले क्या है, विसर्ग है, ठीक है, विसर्ग है, विसर्ग से पहले देखिए रा में आ लगा हुआ, विसर्ग से पहले रा में आ है, और उसके बाद भी विसर्ग है, विसर्ग के बाद में अंतस्थ व्यंजन का है रा रेखा, ठीक है। तो रा है अंतस्थ व्यंजन, या रा दूसरा है अंतस्थ व्यंजन का, तो रा है, तो रा से मेल होगा विसर्ग का। तो ये जो विसर्ग है इस रा से मिलने के कारण ओ में बदल जाएगा, तो ये सिरो रेखा वही है, ठीक है। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट से करें। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।